हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी वाई पैरामीटर के बारे में, वाई प्राचल के बारे में। उससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी जेड पैरामीटर के बारे में, और इस क्लास में हम बात करेंगे एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में। हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर। जेड पैरामीटर के लिए हमने ये कहा था, वहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने कंसिडर किए थे, I1 और I2 ये इंडिपेंडेंट थे और V1 और V2 थे डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई पैरामीटर में V1 और V2 इंडिपेंडेंट थे और I1 और I2 थे डिपेंडेंट वेरिएबल। एच पैरामीटर में एक I और एक V, I1 और V2 को हम मानेंगे इंडिपेंडेंट, तो बचे हुए मतलब V1 और I2 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एच पैरामीटर के केस में हम V1 और I2 को I1 और V2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यदि I1 व V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने तो V1 और I2 जो दोनों हैं वो इन्हीं के फंक्शन के फॉर्म में लिखे जाएंगे, V1 और I2। V1 को लिख दिया फंक्शन ऑफ I1 कोमा V2, ये भी हो जाएगा फंक्शन ऑफ I1 कोमा V2। Z के लिए हमने F1 F2 कहा था, Y के लिए F3 F4, इसको नाम दे देते हैं F5 और ये हो गया F6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वहाँ भी हमने यही किया था, इन दोनों इक्वेशन जो हमने कंसिडर किए थे उनका टोटल डिफरेंशिएशन किया था। यहाँ भी दोनों इक्वेशन का टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 का पूर्ण अवकलन करने पर, पहले एक का कर लेते हैं, dV1 इज इक्वल टू V1 किसका फंक्शन, I1 और V2 का, तो डेल V1 अपॉन डेल I1, V1 का I1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू DI1, फिर V1 का V2 के रेस्पेक्ट में डेल V1 अपॉन डेल V2 इनटू dV2। इक्वेशन थर्ड, सिमिलरली इस इक्वेशन से DI2, I2 का परफेक्ट डिफरेंशिएशन, I2 का किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल, पहले I1 के रेस्पेक्ट में, तो डेल I2 बाई डेल I1 इंटू DI1 प्लस I2 का V2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू dV2। ये हो गई इक्वेशन 4। इन दोनों इक्वेशन में हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का टोटल डिफरेंशिएशन किया है। देखो यहाँ डिफरेंशिएशन आ रहा है डेल V1 अपॉन डेल I1, यहाँ आ रहा है डेल V1 अपॉन V2, I2 अपॉन I1 और I2 अपॉन V2। अगर हम ये माने कि प्रत्यावर्ती धारा है वो कम मान की है, और कम मान की प्रत्यावर्ती धारा के लीनियर रीजन, सरल रेखी रीजन की बात करें, जैसे हमने वाई पैरामीटर के लिए कहा था कि सरल रेखी रीजन की जब बात कर रहे थे तो जो डिफरेंशिएशन माना था हमने डेल I अपॉन डेल V, उसको क्या मान लिया था, कांस्टेंट। तो हाँ, यहाँ भी यही कंसिडर कर रहे हैं, अल्प मान की प्रत्यावर्ती धारा, अल्प मान की प्रत्यावर्ती धारा के लिए रेखीय क्षेत्र, सरल रेखीय क्षेत्र में
जो आंशिक अवकलज है, आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज को नियत मान लेते हैं। अब जैसे हमने जब जेड पैरामीटर की बात की थी तो वहाँ एक ही टाइप का था, डेल वी अपॉन डेल आई था, तो हमने उसको लिख दिया था इम्पेडेंस प्रतिबाधा। वाई पैरामीटर में था डेल आई अपॉन डेल वी, उसको हमने लिख दिया था एडमिटेंस प्रवेश्यता। यहाँ देखो डेल वी अपॉन डेल आई आ रहा है, मतलब ये प्रतिबाधा भी है, आई अपॉन वी आ रहा है, प्रवेश्यता भी, एडमिटेंस भी है, फिर वोल्टेज का एक रेशियो भी है और करंट का रेशियो भी, इसलिए इसको जनरल कह दिया। आंशिक अवकलज को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। तथा उसी तरीके से डी वी वन को कैपिटल वी वन, डी आई वन को कैपिटल आई वन, डी वी वन को कैपिटल वी वन, डी आई वन को लिख दिया कैपिटल आई वन। इसी प्रकार डी आई टू को लिख दिया कैपिटल आई टू और डी वी टू को लिख दिया कैपिटल वी टू। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से, इन दोनों इक्वेशन से डी वी वन को लिख दिया वी वन इज इक्वल टू डी आई वन हो गया आई वन और ये डी वी टू हो गया वी टू। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था जेड में केवल इम्पेडेंस थी तो हमने इनको जेड वन जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन, जेड टू टू लिख दिया था। वाई में था एडमिटेंस तो वाई के फॉर्म में लिख दिया था। यहाँ सब आ रहे हैं, एडमिटेंस भी है, एडमिटेंस भी है, इम्पेडेंस भी है, वोल्टेज का रेशियो भी है, करंट का रेशियो भी है, इसलिए इनको हम हाइब्रिड पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हाइब्रिड क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो आ रहे हैं वो दोनों मिक्स आ रहे हैं, इम्पेडेंस भी है, एडमिटेंस भी है, वोल्टेज का रेशियो भी है, करंट का रेशियो भी है, इसलिए हाइब्रिड पैरामीटर एच से शो करेंगे। इसको नाम दे दिया H11, ये हो जाएगा H12। फिर I2 इज इक्वल टू I1 फिर V2, ये हो जाएगा H21 और ये हो जाएगा H22। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 1 इस फॉर्म में हो जाएगा, इसको H11, H12, H21 और ये हो जाएगा H22। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि H11 हाइब्रिड पैरामीटर जो हमने कंसिडर किए हैं उनकी वैल्यू क्या हुई। वो कैलकुलेट करने के लिए वही इन्हीं दोनों इक्वेशन का सहारा लेंगे हम, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 का। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन से I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो V2 को क्या मानूंगा 0। इफ V2 इज इक्वल टू 0 देन V2 0 होगा तो वहाँ से H11 क्या आ जाएगा V1 अपॉन I1। V और I का रेशियो आ गया ये, इसका मतलब क्या हो गई ये प्रतिबाधा, इम्पेडेंस। फिर दोनों 1 1 मतलब दोनों इनपुट के लिए हैं तो ये क्या हो गई इनपुट इम्पेडेंस। तो इसको लिख दूं मैं HI हो गया, ये इनपुट इम्पेडेंस से शो करेंगे। लेकिन किस केस में आ रहा है, तो V2 आपने 0 माना है, इसका मतलब जो आउटपुट टर्मिनल है उसको आपने कैसा कंसिडर किया है शॉर्ट सर्किट। इसको लिख दूंगा लघुपतित, शॉर्ट सर्किट लघुपतित कौन सा होगा आउटपुट। ठीक है। फिर निवेशी प्रतिबाधा, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस रिप्रेजेंट करेगा HI। इसी टाइप में इसी इक्वेशन से I1 0 कंसिडर कर लूँ, I1 इज इक्वल टू 0 देन H12 क्या आएगा उसी इक्वेशन से V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। ठीक है। ये आ रहा है वोल्टेज का रेशियो, इसका मतलब यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि H12 जो है वो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के रेशियो के फॉर्म में है, यानी वोल्टेज रेशियो वोल्टता अनुपात हो गया ये।
अब वोल्टता अनुपात में देखो, अगर ऐसा होता आउटपुट का अपॉन इनपुट का आता तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। ये आ रहा है इनपुट और आउटपुट का, तो इसको कहेंगे रिवर्स यानी व्युत्क्रम। अब रिवर्स कहेंगे इसलिए यहाँ लगा देंगे R। लेकिन किस केस में आ रहा है? I1 0। इसका मतलब इनपुट कैसा है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यानी खुले परिपथ, खुले परिपथ यानी I1 इज इक्वल टू 0। खुले परिपथ, व्युत्क्रम, वोल्टता अनुपात, वोल्टता अनुपात, ओपन सर्किट, रिवर्स वोल्टेज रेशियो। इसी टाइप में फ्रॉम इक्वेशन 6 इम्प्लाइज, उसमें फिर वही V2 0 मान लो। इफ V2 इज इक्वल टू 0 देन V2 0 होगा तो H21 क्या आ जाएगा? I2 अपॉन I1, करंट का रेशियो। लेकिन करंट आउटपुट अपॉन इनपुट है, वो इनपुट अपॉन आउटपुट को हमने कहा था रिवर्स, ये हो जाएगा फॉरवर्ड, अग्र। वो वोल्टेज का रेशियो था, ये करंट का, तो ये कहलाएगा अग्र धारा अनुपात। किस केस में? V2 0। V2 0 इसका मतलब H, इसको मैं लिख दूं फॉरवर्ड। V2 0 है यानी आउटपुट है वो कैसा हो गया? शॉर्ट सर्किट, लघुपतित। V2 इज इक्वल टू 0, अग्र धारा अनुपात। ठीक है। इसी प्रकार उसी इक्वेशन से इफ I1 इज इक्वल टू 0 देन I1 0 हो जाएगा तो H22 क्या बनेगा? I2 अपॉन V2, करंट और वोल्टेज का रेशियो, एडमिटेंस, प्रवेश्यता। लेकिन करंट भी आउटपुट में है, वोल्टेज भी आउटपुट में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आउटपुट एडमिटेंस। तो इसको मैं लिख दूं H आउटपुट। लेकिन किस केस में? I1 0। इसका मतलब इनपुट कैसा है? ओपन सर्किट, खुले परिपथ, खुले परिपथ, क्योंकि I1 क्या है? 0। और क्या हो गई? आउटपुट एडमिटेंस, निर्गम प्रवेश्यता। ठीक है। इस प्रकार चारों हाइब्रिड पैरामीटर के फॉर्मूले हमने अचीव कर लिए। देखो HI जो है वो शॉर्ट सर्किट के लिए, HF भी शॉर्ट सर्किट के लिए, जबकि HR और HO किसके लिए है? ओपन सर्किट के लिए, यानी यहाँ मिक्स है ये। जबकि Z और Y जब हमने पढ़ा था तो Z जो था वो केवल ओपन सर्किट के लिए था, जबकि Y था केवल शॉर्ट सर्किट के लिए, जबकि H इन दोनों के फॉर्म में हो जाएगा। ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करूँ तो इक्वेशन 5 और 6 मॉडिफाई हो जाएगी। नाउ इक्वेशन 5 and equation 6 implies V1 is equal to HI I1 plus HR V2, फिर I2 is equal to HF I1 और HO V2। ये इक्वेशन 7 और ये हो गया इक्वेशन 8। इस प्रकार हमने I1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना, तो V1 और I2 है वो दोनों इनके फॉर्म में आ गए। किनके थ्रू? हाइब्रिड पैरामीटर्स के थ्रू, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स बनेगी वो V1 I2 इज इक्वल टू HI HR HF HO और इधर बन जाएगा I1 और V2। देखो इन इक्वेशन से ये मैट्रिक्स बनाई है, इसी मैट्रिक्स से ये इक्वेशन बन जाएगी। जैसे
V1 लेफ्ट में लिया तो ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी HI इंटू I1 प्लस HR इंटू V2, सेवन इक्वेशन। इसी टाइप में I2 वाली जो है I2 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो इस रो को इस कॉलम से HF इंटू I1 और HO इंटू V2, तो I2 ये हो गया। यानी ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका वहाँ इक्वेशन के फॉर्म में हो गई और यहाँ हो जाएगी ये मैट्रिक्स के फॉर्म। इस प्रकार हमने विद्युत परिपथ के लिए 3 प्रकार के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी किया है, Z, Y और H पैरामीटर। यानी कोई भी विद्युत सर्किट होगा तो हमने ये कहा था जब स्टार्ट किया था कि इन जो उसमें 4 क्वांटिटीज होंगी, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो सर्किट का बिहेवियर शो करने के लिए इन्हीं 4 क्वांटिटीज़ को हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, पैरामीटर के फॉर्म। अब वो जो पैरामीटर हैं वो I1, I2, V1 और V2 के फॉर्म में ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये जो हमने पैरामीटर पढ़े हैं इनका आपस में कोरिलेशन चेक करेंगे। कोरिलेशन से मतलब जैसे कि Z पैरामीटर जो अपने पास था तो हमने ये कहा था कि V1 और V2 जो हैं वो दोनों I1 और I2 के फॉर्म में होंगे। इसका मतलब जो इक्वेशन बनी थी वो I1 और I2 के फॉर्म में बनी थी। यहाँ जो आ रहे थे वो क्या आ गए थे, Z पैरामीटर। इसी प्रकार Y जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था I1 और I2 दोनों जो हैं वो किसके फॉर्म में होंगे, V1 और V2 के फॉर्म में। यानी V1 और V2 यहाँ कैसे थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ ये जो कोफिशिएंट आ रहे थे वो कौन से थे, Y पैरामीटर। H हमने जो आज पढ़ा है उसमें हमने ऐसा कंसिडर किया है कि V1 और I2 जो है वो किसके फॉर्म में होंगे, I1 और V2 के फॉर्म में। यानी I1 और V2 को हमने क्या माना था, इंडिपेंडेंट। यहाँ ये जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, H पैरामीटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन आपस में Z, Y और H में आपस में कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।